Good morning, students. Beta, in our previous lecture, in snapshots, our fifth lesson was to be continued. In that we saw Mother's Day. In that we saw that how mother Mrs. Pearson was getting frustrated by doing household chores day and night, and she was very upset about the behavior of her children with her. Her friend Mrs. Fitzgerald gave her idea or suggestion to make her children come in proper way or behave with her in a proper manner, but she shows her helplessness for this. Then Mrs. Fitzgerald says to her that she will do herself in her place by exchanging herself with Mrs. Pearson. So Mrs. Pearson gets ready for that, and Mrs. Fitzgerald knows some magical trick of this. So she says enchants a mantra, that is Arasta Dam Arasta Lam Arasta Lam Dam Bona. And by saying that this, they exchange their personality. Okay. This little scene, we continue from there. This little scene should be acted very carefully. यहाँ बताया जा रहा है आपको ये जो छोटा सा जो सीन है, मतलब वो जो दो लेडीज़ के पर्सनालिटी चेंज करने का जो सीन है, यदि आप इस ड्रामा को एनेक्ट करते हैं तो वो सीन को आपको बहुत ही ध्यान से एनेक्ट करना है. वो एक्सप्रेशन आना चाहिए कि आप चेंज हो रहे हैं. देखते हैं कैसे. वी आर टू अज्यूम दैट द पर्सनैलिटीज चेंज बॉडीज. व्यक्तित्व बॉडीज चेंज कर रहा है. After the spell has been spoken, both women, still grasping hands, go legs as if the life were out of them. मतलब दोनों लेडीज़ को हाथ में हाथ लेके ऐसा शो करना है, ऐसी एक्टिंग करना है कि जैसे उनके अंदर से प्राण निकल रहे हो, जीवन निकल रहा हो और वो कुछ ऐसा निकल के दूसरी कोई चीज़ उनमें आ रही हो. देन बोथ कम टू लाइफ. फिर से वो दोनों जीवन में आ जाते हैं, मतलब उनमें जान आ जाती है इस टाइप से. बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर. लेकिन वो कैसे कि जैसे मिसेस पियर्सन बन जाएगी मिसेस फिट्जर्ल्ड और मिसेस फिट्जर्ल्ड बन जाएगी मिसेस पियर्सन. सिर्फ उनका वो चेंज होगा, लुक वही रहेगा, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनके बोलने का तरीका है, वो पर्सनैलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है. मतलब मिसेस पियर्सन का शरीर तो वही रहेगा, लेकिन जो क्वालिटीज़ हैं वो मिसेस फिट्जर्ल्ड की आ जाएगी. जिस रॉब से वो बोलती हैं, जिस तरीके से वो बात करती हैं, है ना, स्मोकिंग करती हैं, इवन कि वो ड्रिंक भी करती हैं, ये सब चीज़ें आ जाएंगी मिसेस पियर्सन में. और मिसेस फिट्जर्ल्ड कैसी हो जाएगी, मिसेस पियर्सन की जगह दबी सहमी सी, मतलब धीमी धीमी आवाज़ में बात करने वाली, वैसा व्यक्तित्व उसका हो जाएगा. बाकी जो उनका लुक है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. मतलब बॉडी यूं त्यों वो सब वही रहेगा. ठीक है. ईच मस्ट ट्राई टू एडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर. दूसरे की आवाज़ और दूसरे का जो मैनर है उसको अडॉप्ट करने की, जिस रॉकविली आवाज़ में वो बात करती है, बस वो चेंज हो रहा है. सो नाउ मिसेस पियर्सन इज़ बोल्ड. अब मिसेस पियर्सन क्या हो गई है, बोल्ड हो गई है. क्यों? क्योंकि मिसेस फिट्जर्ल्ड की क्वालिटी उसमें आ गई है. बोल्ड एंड डोमिनेटिंग, दूसरों पे दबाव डालने वाली, डोमिनेट करने वाली. मिसेस फिट्जर्ल्ड जो अभी इतनी बोल्ड थी, स्मोक कर रही थी, इज़ नर्वस एंड फ्लटरिंग. अब वो हकलाने वाली और नर्वस टाइप की लेडी हो गई है. क्लियर. मिसेस पियर्सन नाउ विद मिसेस फिट्जर्ल्ड्स पर्सनैलिटी. अब मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी क्या हो गई है, फिट्जर्ल्ड वाली हो गई है. मतलब दिख रही वो मिसेस पियर्सन ही है, पर उसकी जो पर्सनैलिटी, जो क्वालिटी हो गई, वो क्या हो गई, फिट्जर्ल्ड की हो गई है. सी वॉट आई मीन डियर. शी नोटिसेस द सिगरेट. मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो नोटिस करती है सिगरेट को. हियर यू डोंट वांट दैट. इसकी अब तुमको ज़रूरत नहीं है. शी स्नैचेस इट एंड पुट्स इट इन हर माउथ, ओन माउथ. अब वो मिसेस फिट्जर्ल्ड के जो मुंह में सिगरेट थी उसको उसने छीन लिया. क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व तो अब इसका आ गया है.
मिसेस पियर्सन तो सिगरेट वगैरह नहीं पीती ना, तो अब वो फिट्जल्ड जो इसके अंदर आ चुकी है वो सिगरेट उसे छीन लेती है, पफिंग कंटेंटेडली, और अब शांति से अब वो सिगरेट फूंक रही है। मिसेस पियर्सन जिसमें मिसेस फिट्जल्ड का व्यक्तित्व है। Mrs. Fitzgerald, now with Mrs. Pearson's personality, looks down at herself and sees that her body has changed and gives a scream of fright. अब वो एकदम से घबरा जाती है कि यहाँ पर उसकी बेटे यहाँ हाँ बॉडी भी चेंज है, तो वो उसकी जो बॉडी है वो चेंज हो गई है और घबरा जाती है कि ये कैसा हो गया करके। मतलब बॉडी कैसी हो गई है, अब वो जो मिसेस पियर्सन का व्यक्तित्व है वो इस बॉडी में आया, तो अब वो तो मिसेस पियर्सन है ना जो फिट्जल्ड के अंदर है, फिट्जल्ड का व्यक्तित्व तो वही रहेगा, उसकी पर्सनालिटी तो वही रहेगी, पर अब ये जब अपने आप को देखती है तो यहाँ पर उसको लगता है मैं कितनी भयानक हो गई हूँ। मिसेस फिट्जल्ड की जो पर्सनालिटी है वो है। अब मिसेस फिट्जल्ड विथ मिसेस पियर्सन्स पर्सनालिटी, जो उसकी पर्सनालिटी उसके साथ, ओ इट हैज़ हैपेंड, अरे ये तो हो गया, यानी एक्सचेंज हो गए। मिसेस पियर्सन कंप्लेसेंटली, ऑफ कोर्स इट हैज़ हैपेंड, बिल्कुल हो गया। वेरी नीट, डोंट नो आई हैड इट इन मी, पता नहीं लेकिन ये हो चुका है। मिसेस फिट्जल्ड अलार्म, बट वॉट एवर शैल आई डू, लेकिन मैं क्या करूँगी। मिसेस फिट्जल्ड, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस, जॉर्ज और बच्चे तो मेरे को ऐसा नहीं देख पाएंगे। मिसेस पियर्सन ग्रिमली, दे एंड गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट, दे विल हैव मी टू डील विद, ओनली दे वॉन्ट नो इट, अरे उनको कुछ नहीं करना है, वो तो मेरे से डीलिंग करेंगे ना, मेरे से बातचीत करेंगे, और उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है। मिसेस फिट्जल्ड स्टिल अलार्म, बट व्हाट इफ, अब फिर से उसको टेंशन होती है, व्हाट इफ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी टेरिबल, लेकिन क्या होगा यदि फिर हम चेंज नहीं हुए तो। मैं मिसेस फिट्जल्ड के ही इसमें रह गई, मिसेस पियर्सन की आवाज़ में जो थी वो बोलती है, और तुम ऐसी रही तो क्या होगा, वो तो टेरिबल हो जाएगा। अब मिसेस पियर्सन बोलती, हियर्स टीडी, मिसेस पियर्सन शांत रहो, इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुडेंट बी सो बैड, तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुमको मेरी लाइफ भी जीना पड़े तो इतनी बुरी तो नहीं है मेरी लाइफ। यू वुड हैव मोर फन एज मी दैन यू हैव हैड एज यू, मेरे रूप में तुम ज़्यादा मज़े कर सकती हो बजाय इसके कि तुम अपने खुद के रूप में रहो, डरी सहमी तो रहती हो, बच्चे तुमको पूछते नहीं हैं, तुमसे ढंग से बात नहीं करते हैं, है ना। तुम मेरी पर्सनालिटी में रहोगी तो तुम ज़्यादा खुश रहोगी, और मैं तो इधर संभाल ही लूँगी। मिसेस पियर्सन में जो फिट्जल्ड आई है वो तो मैं संभाल लूँगी, उसका ये था। अब मिसेस फिट्जल्ड, यस बट आई डोंट वॉन्ट टू बी एनीबडी एल्स, लेकिन मैं किसी और के रूप में नहीं रहना चाहती हूँ। मिसेस फिट्जल्ड के अंदर जो मिसेस पियर्सन है वो बोल रही है कि मैं किसी और के रूप में नहीं रहना चाहती। मिसेस पियर्सन, नाउ स्टॉप वरिंग, इट इज़ ईजियर चेंजिंग बैक, अरे चिंता करना बंद करो, बहुत ईजी है चेंज करना, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट, जब हम चाहेंगे तब हम एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब तुम पूरी मिसेस पियर्सन बन जाना, मैं फिट्जल्ड बन जाऊँगी। मिसेस फिट्जल्ड, वेल डू इट नाउ, ठीक है अभी कर दो। मिसेस पियर्सन, नॉट लाइकली, ये सही नहीं है, आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, मुझे सबसे पहले तुम्हारी फैमिली से डील करना है, दैट्स द आइडिया, इट इजंट इट, यही तो विचार था हमारा, नहीं। डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद दैम, यू सेड, वेल आई विल शो यू, तुम तो कह रही थी ना कि कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे उनसे ये सब टैकल करूँ, उनको कैसे रास्ते पे लाऊँ, अब मैं तुमको दिखाती हूँ। मिसेस फिट्जल्ड, बट वॉट एम आई गोइंग टू डू, लेकिन मुझे क्या करना है ये तो बताओ। मिसेस पियर्सन, गो इन टू माई हाउस फॉर अ बिट, थोड़ी देर के लिए मेरे घर चली जाओ, देयर इज़ नो बडी देयर, देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, उसके बाद वापस आना, देखना थोड़ी देर बाद कि हम क्या कर रहे हैं। यू ऑट टू एन्जॉय इट, तुम्हें एन्जॉय करना चाहिए। बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, इससे पहले कि कोई आ जाए उनमें से, तुम चली जाओ। मिसेस फिट्जल्ड नर्वसली राइजिंग, अब नर्वस हो गई थी वो खड़े होते हुए, वो अजीब बात है ना भाई, हम शरीर किसी और का और हम रह रहे हैं उसके अंदर, और वो शरीर भयानक और वो अजीब सी वो महिला है ना, तो ये थोड़ी सी घबरा भी रही, नर्वस भी हो गई। येस आई सपोज दैट इज़ बेस्ट, यही अच्छा है। यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, आपको यकीन है सही हो जाएगा सब। मिसेस, सही है ये। मिसेस पियर्सन चकलिंग, हंसते हुए, लाफिंग, इट विल बी वंडरफुल, ऑल राइट क्या है, बहुत अच्छा होगा। नाउ ऑफ यू गो डियर,
अब तुम जाओ। मिसेस फिट्जर्ल्ड क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट। मिसेस फिट्जर्ल्ड वहाँ से चली जाती है। मिसेस फिट्जर्ल्ड मतलब उसके अंदर जो मिसेस पियर्सन है वो चली जाती है। लेफ्ट टू हरसेल्फ। मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे। अब ये मिसेस पियर्सन शराब सिगरेट पी रही है, लाइटिंग अनदर सिगरेट, दूसरी सिगरेट जलाती है, एंड बिगिन्स लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंस ऑन द टेबल, और अपने वो कार्ड्स फैला देती है आराम से टेबल पे। अभी तक क्या था, मिसेस पियर्सन थी तो उसको बड़ी हड़बड़ी होती थी, वो लोग आएंगे उनके लिए खाना बनाना है, कुछ बना नहीं है, कैसा करूँगी, आते से वो लोग हड़बड़ी मचाएंगे, जाने भी है उनको शाम को। अभी दिन भर अपना काम ही करती रहती है और वो बच्चे और पति तो बस आते हैं, खाते पीते हैं और फिर चले जाते हैं। अब ये बस काम ही करती रहती। After a few moments, Doris Pearson comes bursting in left. She is a pretty girl in her early 20s. उसकी बेटी अब बहुत सुंदर सी लड़की है, 20 साल के लगभग की। Who would be pleasant enough if she had not been spoiled. यदि वो गलत नहीं होती तो वो काफ़ी और अच्छी होती, सुखी होती, लेकिन उसको बहुत शिकायतें हैं। डॉरिस, बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क। मेरा जो येलो सिल्क का ड्रेस है मम्मी आपको आयरन करना है। आई मस्ट वेयर इट टू नाइट, मुझे आज वो पहनना है। शी नाउ सीज वॉट इज़ हैपनिंग। अब उसका ध्यान जाता है कि क्या हो रहा है, एंड इज अस्टाउंडेड, शी गॉट सरप्राइज। व्हाट आर यू डूइंग। शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, बीच में आती है। आप क्या कर रही हैं। मिसेस पियर्सन नाउ यूजेज हर ऑर्डिनरी वॉइस, जैसी उसकी वॉइस थी वो यूज़ करती है, बट हर मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिक, जैसा मिसेस पियर्सन का होता था एक्चुअल में, अब यहाँ इस मिसेस पियर्सन का नहीं था। क्यों, क्योंकि उसके अंदर तो मिसेस फिट्जर्ल्ड थी, और फिट्जर्ल्ड का मैनर क्या था, डोमिनेटिंग था, है ना। अब फ्लटरिंग भी नहीं था, ना हकलाती, ना वो घबराती है, और ना अपोलोजेटिक होती है, नहीं बेटा नहीं किया, सॉरी अभी कर देती, ऐसा कुछ नहीं, बट कूल एंड इंसिसिव, डिसाइडेड मैनर में थी, कूल थी। मिसेस पियर्सन क्या बोलती है, नॉट इवन लुकिंग अप, देखती भी नहीं लड़की की तरफ। व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, वाइट वॉशिंग द सीलिंग। वो पूछती है ना, व्हाट आर यू डूइंग, मम्मी पूछती है, तो तुमको क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ, सीलिंग को पेंट कर रही हूँ क्या। डोरिस स्टिल अस्टाउंडेड, अब उसको और हैरानी। वाइट वो बोलती है, बट यू आर स्मोकिंग, आप तो सिगरेट पी रही हैं। मिसेस पियर्सन, दैट इज राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट, इज देयर, इसके खिलाफ तो कोई कानून नहीं है, मुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। क्यों, कोई कानून है क्या। डोरिस, बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक, लेकिन मुझे तो लगा था कि आप स्मोक नहीं करती। मिसेस पियर्सन, देन यू थॉट रॉन्ग, तो तुम्हें गलत लगा था। डोरिस बोलती है, आर वी हैविंग टी इन द किचन, क्या हम चाय किचन में पियेंगे, लड़की पूछती है। मिसेस पियर्सन, हैव इट वेयर यू लाइक डियर, तुमको जहाँ पीना पियो। आज तक क्या होता था, मदर ऐसी बात कभी नहीं करती थी, उनको बाकायदा हाथ में चाय ला कर देती थी सामने तक। अभी ताना मारने की तरीके से बोलती, क्या चाय किचन में पियेंगे क्या हम लोग, मतलब यहाँ ला के दो, तो वो बोलती है तुमको जहाँ पीना वहाँ पियो। अब तक ऐसा हुआ नहीं था। अब डोरिस एंग्रीली, डू यू मीन इट इजंट रेडी, आपके कहने का मतलब एक चाय तैयार नहीं है। मिसेस पियर्सन, योर्स इजंट, तुम्हारी चाय तैयार नहीं है। आई हैव हैड ऑल आई वांट, मेरे को जितना पीना था मैंने पी लिया। माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लैरेंडन। क्लैरेंडन मीन्स एक रेस्टोरेंट का नाम है। अब मैं वहाँ, हो सकता है मैं थोड़ी देर में वहाँ जाऊँ और खाना खाऊँ। डोरिस, हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, हु माइट, कौन जा रहा है। आई माइट, हु डू यू थिंक, मैं जाऊँगी, तुम क्या सोच रही हो। डोरिस स्टेयरिंग एट हर, ध्यान से देखती अपनी मम को। मम, व्हाट्स द मैटर विद यू, शॉकिंग तो है ही ना। अब तक जो मम्मी उनके इशारों पे आगे पीछे उनका काम करती थी, कुछ नहीं बोलती थी, है ना, और आज वही मम्मी न चाय बना के रखा है उन्होंने, और खाना भी बोलती है मैं बाहर ही खाऊंगी, सिगरेट स्मोक कर रही है। व्हाट इज़ इट, बोलती क्या हुआ आपके साथ। मिसेस पियर्सन, डोंट बी सिली, बेवकूफ़ मत बनो, बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो। डोरिस इंडिग्नेंटली, मतलब एंग्रीली, इट्स नॉट मी दैट इज़ बीइंग सिली, ये मैं नहीं हूँ जो मैं बेवकूफ़ हूँ या मूर्ख हूँ। And I must say it's a bit much when I have been working hard all day and you can't even bother to get me my tea ready. और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं इतना काम करती हूँ, शायद ऑफिस वगैरह जाती है, और मेरी चाय तक नहीं बनाई आपने। Did you hear what I said about my yellow silk? आपने सुना मैंने अपने येलो सिल्क के बारे में क्या कहा। यानी इतने डोमिनेटिंग बच्चे हैं बेटा उसके,
कि हर बात में उस पर ऑर्डर देते हैं। मिसेस पियर्सन, नो, डोंट यू लाइक इट नाउ? आई नेवर डिड। मैंने कभी नहीं सुना, मैं कभी नहीं सुन रही हूँ, ये तुमको पसंद आया? इंडिग्नेंटली, ऑफ कोर्स आई लाइक इट, डोरिस बोलती है, एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टू नाइट। मिसेस पियर्सन बोलती है, मुझे वो येलो ड्रेस तुम्हारा पसंद नहीं है। वो गुस्से से बोलती है, मुझे पसंद है और मैं आज वही पहनने जा रही हूँ, सो आई वॉन्ट इट आयरन, इसलिए मुझे वो कपड़े प्रेस करके चाहिए। मिसेस पियर्सन, वॉन्ट इट आयरन? व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू? आयरन इटसेल्फ? तुमको आयरन के कपड़े चाहिए तो तुमको क्या लगता है अपने आप आयरन होकर तुम्हारे पास आएंगे? डोरिस, नो, यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू। नहीं, आप इसको मेरे लिए प्रेस कर रही हैं, हमेशा तो आप ही करती हैं ना। मिसेस पियर्सन, वेल दिस टाइम आई डोंट। ठीक है, इस बार मैं नहीं कर रही हूँ। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड। और ये तुम्हारा जो ये मेहनत करने की बात है ना, बहुत हार्ड वर्क करती हो, इसके बारे में मेरे से बात मत करो। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू। डोरिस पियर्सन, मुझे पता है तुम कितना काम करती हो। आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू। तुमसे डबल काम, डबल घंटे मैं काम करती हूँ। एंड गेट नो वेजेस, नॉट थैंक्स फॉर इट। और न मुझे तो उसके लिए पैसा मिलता है, न ही धन्यवाद। वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क? वेर आर यू गोइंग? और तुम वो येलो सिल्क क्यों पहन रही हो, कहाँ जा रही हो? डोरिस सल्कीली, नाराज होते हुए, आउट विथ 40 पेंस, 40 पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ। मिसेस पियर्सन, वाई? डोरिस वाइडली, वाई? व्हाट इज द मैटर विद यू? वाई शुडेंट आई गो आउट विथ 40 पेंस इफ ही आस्क मी एंड आई वॉन्ट टू? वाई क्या है, क्यों पूछ रही हो आप? आपके साथ आपको हुआ क्या है? मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए? यदि 40 पेंस चाहता है और मैं भी चाहती हूँ जाने के लिए, तो एनी ऑब्जेक्शन? आपको कोई एतराज है? गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी। मिसेस पियर्सन सीवियरली, अब वो कठोरता से बोलती है, कैंट यू फाइंड एनीबडी बेटर? तुमको कोई और अच्छा लड़का नहीं मिला? आई वुडंट बी सीन डेड विथ चार्ली स्पेंस। मैं तो उसके साथ मरना भी पसंद नहीं करूँगी। बक टीथ एंड हाफ विटेड, आधा मूर्ख आधा पागल, और ये बड़े बड़े दांत हैं उसके। मिसेस पियर्सन वो लड़की के फ्रेंड के लिए बोल देती है, अपनी बेटी के। डोरिस, ही इजंट, तो ऐसा नहीं है। मिसेस पियर्सन, व्हेन आई वॉज योर एज आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर दैन 40 पेंस। मैं तुम्हारी उम्र की होती ना तो मैं 40 पेंस से कुछ अच्छा ही लड़का चुनाव करती और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब, या अपने आप को ही हालात के भरोसे छोड़ देती। डोरिस नियरली इन टीयर्स, ओ शट अप। अब वो गुस्सा हो जाती है, रोना आ जाता है उसको, क्योंकि आज तक तो उसकी मम्मी ने ऐसी कभी बात ही नहीं की, मनमानी करने की आदत थी इस लड़की को। तो बोलती है, चुप रहो, आप मत बोलो कुछ। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट से चली जाती है। मिसेस पियर्सन चकल्स एंड बिगिंस पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर। अब वो हंसने लगती है और फिर से कार्ड को एक साथ रखती है। ये थी स्ट्रिक्ट लेडी थी, और मिसेस पियर्सन जो एक्चुअल में थी वो दबती थी इन लोगों से, डोमिनेट होती थी, और ये लोग उसको डोमिनेट करते थे। इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड भी थी, काम ही काम करते रहना, बच्चे कुछ नहीं सुन रहे हैं, उसका ध्यान नहीं रखते हैं, पति भी वैसा। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति चेंज हो गई। आफ्टर अ मोमेंट सिरिल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट। उसका बेटा सिरिल आता है। ही इज़ द मस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस, डोरिस का जुड़वा भाई। ठीक है। सिरिल ब्रिस्कली, हेलो मम, टी रेडी? मम्मी चाय तैयार है? जैसे बच्चों की आदत होती है, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं लेकिन नहीं, सब हाथ में चाहिए, सब तैयार चाहिए। मिसेस पियर्सन, नो। सिरिल मूविंग टू द टेबल अनॉयड, व्हाई नॉट? गुस्से में, क्यों चाय नहीं बनी? मिसेस पियर्सन कूलली, आई कुडंट बॉदर। मैंने चाय बनाने की तकलीफ ही नहीं ली, मुझे नहीं लगा बनाना चाहिए। सिरिल, फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, तबीयत ठीक है या क्या बात है? मिसेस पियर्सन, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ। आज से पहले तो मेरे को इतना अच्छा तो कभी लगा ही नहीं, तबीयत क्या खराब होगी, मेरे को तो आज से पहले इतना अच्छा ही नहीं लगा। सिरिल एग्रेसिवली, व्हाट्स दैट आइडिया देन? तो फिर ये सब क्या है? मिसेस पियर्सन, जस्ट अ चेंज, एक बदलाव है, ये चेंज है। सिरिल ब्रिस्कली, तेजी से, वेल स्नैप आउट ऑफ यू माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैवेंट टू मच टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से मुझे मेरा काम करके दीजिए। सिरिल इज अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन्स वॉइस चेक्स हिम। अब जाने को था तो मिसेस पियर्सन की आवाज़ उसको रोकती है, बोलती है, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। मेरे पास तो टाइम है, बहुत टाइम है। सिरिल, येस बट आई हैवेंट। आपके पास होगा, मेरे पास तो नहीं है। गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट, आज रात को भी मैं बहुत बिजी हूँ। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, डिड यू पुट माई थिंग्स आउट? क्या आपने मेरा सब सामान निकाल दिया? बाहर जाने का होगा तो बच्चे के
कोट पैंट जूते जो भी होगा वो दुनिया भर की चीज़ें, क्या सब निकाल दिया सामान? वो भी यही करती थी, है ना, हर एक एक चीज़ का ध्यान रखना मम्मी का काम था इनकी। मिसेस पियर्सन फुल्ली कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट, याद तो नहीं है लेकिन मुझे डाउट है कि मैंने निकाला है कि नहीं निकाला है, शायद नहीं निकाला है। सिरिल मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, अब विरोध करता है। नाउ लुक व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस, मैंने आज सुबह जब आपसे कहा था तो आपने तो प्रॉमिस किया था ना कि आप निकाल देंगी। यू सेड यू वुड हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग, आपने तो ये भी कहा था ना मेरी वो चीज़ों को पहले मैं देख लूँगी, उसमें कुछ रिपेयरिंग वगैरह तो नहीं करनी है। होता है बच्चे तो ध्यान बिल्कुल नहीं देते, लापरवाह रहते हैं, माँ ही सब करती है, तो आपने प्रॉमिस किया था। मिसेस पियर्सन यस वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग, लेकिन अभी मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे रिपेयरिंग नहीं पसंद, नहीं करूँगी मैं। टोटल अपोज में आ गई है वो मिसेस पियर्सन, उसके अंदर जो बैठी मिसेस फिट्जर्ड। यह बेटा यहाँ बच्चों को थोड़ा सा लाइन पे लाने की कोशिश है। बड़े होते बच्चों को इतना समझ में आना चाहिए कि मम्मी हमारी जो होती है ना, हम उनको बस फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एवं ही लेते हैं, सब करने के लिए तैयार। मम्मी के ना खुशी का ध्यान है, ना उनकी तकलीफ़ का ध्यान है, ना उनके कहीं घूमने फिरने का ध्यान है ना। तो कई घरों में ये स्थिति होती थी, यहाँ पर इस घर में भी भले ही रिच फैमिली के हों लेकिन प्रॉब्लम तो है ही वहाँ पर। तो अब ये चीज़ यहाँ बताई गई है कि किस तरह से वो मिसेस फिट्जर्ड उन बच्चों को अब रास्ते पे लाने की कोशिश करेगी। तो क्या वो ला पाती है या नहीं ला पाती है, तो ये हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय।